पावर, शक्ति क्या होती है? व्हाट इज पावर? पावर की डेफिनेशन कहता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं दैट इज इन हिंदी शक्ति, उसी को शक्ति बोलते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर? एनर्जी का क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, बट इसकी डेफिनेशन कह रहा है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम पावर, शक्ति कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर रहे हैं दैट इज पावर। तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज वर्क डन का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली किसके होगा? दैट इज टाइम, जितना ज्यादा टाइम लगेगा किसी काम को करने में उससे उतनी पावर कम हो जाएगी। क्लियर? उसकी पावर कम हो जाएगी। इसको थोड़ा सा भूल जाओ, अभी एक एग्जांपल से देखो। अगर मैंने कमरे के अंदर 10 वोल्ट का बल्ब लगा दिया और सेकंड रूम में उसमें साइज सेम है, उसमें 40 वोल्ट का बल्ब लगा दिया, आप खुद बताओ किससे कमरे में उजाला ज्यादा होगा? ये है हमारा 10 वोल्ट का बल्ब और ये है 40 वोल्ट का बल्ब। तो जो 40 वोल्ट का बल्ब होगा उससे उजाला ज्यादा होगा, जिसकी जितनी पावर ज्यादा होगी उसमें अपने को एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है? उससे उजाला भी ज्यादा होगा। क्लियर है? आपने देखा होगा ना घरों में पानी की मोटर है, पानी की मोटर में अपन कहते हैं ना कि कितना हॉर्स पावर है, तो हॉर्स पावर भी जो यूनिट होती है दैट इज पावर की ही होती है, हॉर्स पावर, और इसकी वैल्यू होती है दैट इज 476 वोट, 476 वोट होती है दैट इज 1 हॉर्स पावर की वैल्यू। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावर मैंने बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर क्या बताया? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क को किसमें लिखते हैं? दैट इज जूल, और टाइम हो गया हमारा दैट इज इन सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम लिखते हैं दैट इज वॉट, वॉट इज यूनिट ऑफ पावर। क्लियर है? तो पावर की एक यूनिट हो गई वोट फर्स्ट, सेकंड यूनिट हमारी क्या गई? दैट इज हॉर्स पावर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 7/6 वॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7/6 वॉट इज वैल्यू ऑफ 1 HP, 1 हॉर्स पावर। HP से भी क्वेश्चन दिया जाएगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 HP। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, SSC के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको इग्नोर मत करना। सेकंड आ रहा है, अगर हम CGS यूनिट देखें तो वो होगा दैट इज अर्ग पर सेकंड, इसको देख लेना। ये यूनिट हम नहीं देखते और ये क्वेश्चन में आ सकता है। मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CGS में क्या होगा? तो अर्ग पर सेकंड। क्लियर है? अब पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट क्या होगा? 1 किलोवाट क्या होगा? तो 1 × 10⁻³ वॉट। ठीक है? वैसे ही मेगावाट का पूछ ले इस तरीके से 10⁻6 वॉट, ऐसे कन्वर्ट करके आप बता सकते हो। तो पावर का आपको पता चल गया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है? ये हमें क्या करना है? मंदिर बनाना है। ठीक है? ये है A और ये है B। अगर ये 5 दिन में बना देगा और ये 2 दिन में बना देगा तो टाइम कम कौन ले रहा है? टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें टाइम कम लगेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो B 2 दिन में कर पा रहा है। ठीक है? जैसे एक पानी की मोटर होती है, एक 1 हॉर्स पावर की ले ली, ठीक है, एक 2 हॉर्स पावर की ले ली, तो किसमें पानी ज़्यादा आएगा हाई स्पीड से? वो होगा दैट इज 2 HP की मोटर में ज़्यादा पानी आएगा। क्लियर है? वैसे ही हम इंजन की भी लेते हैं रेटिंग वगैरह, तो उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि सिंपल फंडा पावर का क्या है, शक्ति वास्तव में क्या होता है। इसकी डेफिनेशन याद रखना, सेकंड इसकी यूनिट याद रखना। बस इतना सा क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछा जाता है। और रेलवे RRB में जितने भी एग्जाम है ना, ग्रुप D, NTPC, SSC JEE, RRB JEE, ठीक है, LP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब।